एक्टिविटीज कुछ लेते हैं और उनके स्टूडेंट को एक सादी प्लास्टिक की भी ये लिखती है ना, क्या कहते हैं उसको, अवार्ड मिलता है। उनके टीचर्स के आंख में आंसू आते हुए मैंने देखा है ना, होता है ना। तो ये जो निस्वार्थी भाव, ये जो निष्पाप वृत्ति है ना, आज के दौर में सिर्फ टीचर्स में हम पाते हैं कि मेरा मतलब उनका भी बच्चा मतलब बायोलॉजिकली नहीं रहता है, लेकिन मेरा बच्चा, बात आप क्या करते हो, मेरे बच्चे। मैंने देखा है 20-30 साल के टीचर भी क्या करेंगे, मेरे बच्चे हैं। तो ये जो भाव है ना कि मातृत्व की शक्ति, वो पुरुष टीचर्स भी रहे या लेडीज टीचर्स भी रहे, लेकिन उनमें वो मातृत्व की शक्ति है जो एक पीढ़ी संस्कारित करती है। अभी आपने बहुत सारे चरित्र भी पढ़े रहेंगे, हम किताब पढ़ते हैं और हम ये समझ लें कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने ना अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे वो लीडर्स हो, उन्होंने उनका अगर आप चरित्र पढ़ोगे तो उन्होंने थैंक्स सबसे ज्यादा किसको दिया है, उनके टीचर्स को। मैंने बहुत सारे आत्मचरित्र पढ़े हैं और उनमें जो साहित्यिक जो हुए ना, बड़े बड़े कवि या बड़े बड़े ऑथर्स, लेखक, तो उनमें एक कॉमन थिंग है, उनको जब पूछा गया कि आप इतना कैसे लिख पाते हैं, तो उन्होंने बताया है कि हम जब छोटे थे तो हमारी टीचर्स मराठी बाई म्हणतात ना शाळेमध्ये, हमारी टीचर कोई भी इतना अच्छा बोलती थी और हमको कुछ भी लेसन पढ़ाती थी तो इतना अच्छा पढ़ाती थी कि हम उसमें मग्न हो जाते थे और हमको लगता था कि मैं भी पोएट्री लिखता था, तो है ना। तो ये जो है ना, किसी को बड़ा करने की मतलब करियर की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से ये ताकत आप गुरुजनों में है और ये कोई भी नकार नहीं सकता है आज के दौर में। लेकिन आज के दौर का हम अगर हिसाब करें तो हम जो टीचर्स हैं साथ में बैठे हुए यहाँ पे भी देंगे, हमारी जिम्मेदारी क्या है, बच्चों को पढ़ाना, एक संस्कारित इंसान, भारतीय नागरिक करना, बरोबर है। लेकिन आज के दौर में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ी है। दूसरे से जब हम बदलाव की घटना देखते हैं, आप सभी को याद रहेगा। अभी आप सोचो कौन सा स्कूल है, कौन सा प्रशासन है, कौन सा टीचर है कि उसको लगेगा कि मेरे स्कूल में ऐसा हो, नहीं ना, उनको भी नहीं लगा रहेगा। वो सब आदर्श ही थे, लेकिन किसी की गलती उन लोगों पे भारी हो गई ना। तो हमारे सामने मतलब हम सब टीचर्स जब स्कूल में रहते हैं ना, तो सिर्फ बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं है,
शेयर करूंगी, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, कैसा चल रहा है। तो आपने भी देखा है कि मंगलयान यशस्वी हुआ, मंगलयान यशस्वी हुआ, सबने देखा है ना, साइंटिस्ट दिखाई दिए सब। तो वो मंगलयान बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट लगे, यंत्र लगे। तो उसमें जो मेजर पार्ट था, तो वो पार्ट जिसने बनाया वो महाराष्ट्र, मतलब अपने महाराष्ट्र का युवक था। तो उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने थैंक्स किसको दिया बताया, तो उसको जब पूछा गया कैसे, उसने बोला नहीं, इसमें मेन रोल मेरी टीचर का है। और वो टीचर स्वाति वैद्य नाम की चेंबूर में महानगर पालिका की टीचर से एक खासगी स्कूल में भी पढ़ाती थी। तो क्या रोल था, तो उसने कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु होने के बाद दूसरी मम्मी घर पे आ गई। तो ऐसा नहीं है कि सब सौंदर्य माँ बुरी ही रहती है, वो माँ भी उसको प्यार करेगी, लेकिन बच्चा है ना, तो वो दुखी रहने का, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, और घर में आना जाना भी, तो कितना भी होगा तो संबंध तो परस्पर रहते हैं। तो माँ को रिस्पेक्ट नहीं देने का, तो माँ भी नहीं उसको रिस्पेक्ट ये करने की, ज्यादा केयर नहीं करने की। वो कभी आता था, कभी नहीं जाता था स्कूल में। तो ये जो टीचर थी उसने देखा कि पहली से तीसरी तक तो ये बच्चा फर्स्ट क्लास आता था और अच्छा भी था। चौथी कक्षा में आते ऐसा क्या हो गया, ये स्कूल में आता ही नहीं। और जब भी देखो कभी उसके कपड़े भी इस्त्री नहीं रहते हैं और कभी नहाया हुआ भी नहीं आता है, क्या हो गया। तो एक दिन वो टीचर ने उसको बुलाया और सिर्फ उसके सर में हाथ रख के उसको पूछा कि बेटा क्या हो गया है। तो बच्चा रोने लगा, सिर्फ पूछने से। आप जानते हैं कि धन दौलत से जो काम नहीं हो सकता वो कभी कभार पूछताछ करने से भी होता है। तो बच्चा वो रोने लगा, उसने बताया ऐसे ऐसे है, और मेरे माँ को मेरी सब पसंद की चीजें पता थी, मैं क्या खाता हूँ, मुझे टिफिन में क्या पसंद है, लेकिन नहीं होने का ध्यान नहीं। तो वो जो साथी बैठे थी उन्होंने उसको बताया कि बेटा हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो भी निर्भर करता है, तू ऐसा सोच की बोली तेरी माँ है। और दोनों का उन्होंने अच्छे से रैपो करके दिया और पर्सनली वो स्वाति वैद्य मैडम है वो बच्चे पे ध्यान देने लगी और एक उसको रुका के अच्छे से उसका मेंटली और मानसिक विद्या उसको बहुत समुपदेशन किया। और तब से 1-2 साल में वो फिर से बच्चा ट्रैक पे आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि शायद मंगलयान में जो लड़का बड़े कंट्रीज में बैठा है वो अगर टीचर्स को, अपने टीचर को अभी तक भूला नहीं है, तो कहता है मेरे सगे माँ के बाद मेरी टीचर मेरे मेंटर। तो ये घटना मतलब वाड़ा पालघर वगैरह आपको मालूम है, बनवासी आदिवासी क्षेत्र है, 2 साइड में धारों में। तो बनवासी आदिवासी अपने जो भाई बहन है, तो कोरोना काल में सरकार ने, एनजीओ ने, स्कूल ने भी बहुत सारी मात्रा में शिक्षा के लिए प्रावधान किए, मोबाइल वगैरह बच्चे लोगों को दिए। मगर ऐसा भी हुआ कि लोगों ने क्या किया, 8वीं 9वीं के बच्चियों को निकाल दिया, उनको पढ़ाई मिलाई कुछ नहीं, शादी करवा दी, है ना। तो मैंने वहां पे अपने जैसे टीचर्स, कोरोना काल था, जीना मरना एक सवाल था, लेकिन टीचर्स को जब पता चला कि जब हम मोबाइल क्लास लेते हैं ऑनलाइन, तो ये बच्चियां दिखती ही नहीं है, क्यों नहीं दिखती रहेगी, क्या होता रहेगा। तो आप सोचो कि कोरोना काल में पाड़ा मालूम है, आप सभी इसी क्षेत्र, पाड़ा लंबा रहता है, जाना आना भी दिक्कत रहती है, लेकिन वो टीचर्स ने ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के वो लड़कियों के घर पे गए और देखा कि ऑनलाइन शूटिंग हो रही है। तो माँ बाप बोल दिए कि क्या करने का है, अभी कोरोना आ गया, मर भी सकते और इसकी अभी शादी भी करवा देंगे, घर में खाने के पहले से वादे तो उनका नहीं लेंगे, और यहाँ पे इसको क्यों हो गया रखने का, शादी करना। तो वो जो पहला टीचर्स का ग्रुप था, उन्होंने वहां पे कोरोना काल में बोले कि आप मोबाइल नहीं खरीद कर सकते हमारे मोबाइल में, फिर भी आप उनको पढ़ाना नहीं चाहते, तो उनका जो खर्चा है हम करेंगे, फिर भी आप नहीं चाहते, तो ये जो बेटियां है हमें देती। वो जो भाई बहन थे बनवासी आदिवासी, उनको लगा कि अरे शहर की, मतलब ग्रामीण आदिवासी भाग से, जंगल से आगे को तालुका रहता है, उस स्कूल की टीचर हमारे घर पे आई और समझाया। तो
जो रहता है ना, हाजिरी पढ़ देते, हाजर नाम लेके पूछेगा आए बस भर दिया। कोरोना काल में बहुत कुछ किसको पूछना था, लेकिन वो जो टीचर से ज्यादा उम्र की नहीं, आपकी उम्र की नहीं, उनको लगा था कि अरे ये हमारी स्टूडेंट है, अगर इनकी शादी होगी तो इनका पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, और उसके बाद में फिर क्या होगा, उनका जो करियर है वो नहीं बनेगा, और फिर से वही चक्र शुरू होगा। तो वो टीचर कोरोना काल में भी उन घर में गई, उन्होंने जान की परवाह नहीं की। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। अभी कोई कहेगा कि अरे इसमें क्या, हमने भी क्या, लेकिन हमने भी उनका पेशा सोशल वर्कर और नेता जो रहते हैं, लेकिन टीचर्स का तो जरूरी नहीं था ना उनको वहां पे जाके ये सब करना। और तीसरी सटाना नासिक की घटना है, आप सभी को सुननी चाहिए वो घटना, सत्य घटना है। एक बहुत बड़ा स्कूल है और उस स्कूल के और टीचर्स से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे आप हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल में पिछले साल बहुत बड़ी घटना आई। मैंने बोला क्या घटना, आप सुनेंगे तो आपको भी लगा हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे, मतलब वो अनुदानित स्कूल था, गवर्नमेंट इससे चलता था, और जो फार्मिंग क्षेत्र जो रहते हैं, किसान जो रहते हैं, उनकी बेटियां उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ती थी, उधर ही रहती थी वो बच्चियां। तो उन्होंने कहा कि लास्ट बार स्कूल में ये रहता है ना, नस्लों में जितने थी ना, आते ना देखने के लिए कि कैसे चल रहा है क्या है। तो एक बार जो अपने विश्वस्त थे स्कूल के, जैसे कि सब बैठे हैं यहाँ पे प्रशासन के, तो उन्होंने दौरा किया स्कूल का। तो टीचर से बात कर रहे थे, तो एक प्रशासकीय जो मतलब विश्वस्त को ऐसा दिखाई दिया कि स्कूल की लड़कियां बार टॉयलेट जा रही, 8वीं कक्षा की लड़कियां बार टॉयलेट जा रही है। एक का हो गया, दूसरी का हो गया, तीसरी गई। तो जैसे कि यहाँ पे सब बैठे हैं, तो जैसे इन्हें देखा तो इन्होंने इनको बोला कि अरे ऐसा क्या हो रहा है। तो टीचर से भी डिस्कस किया, तो टीचर से कहा कि हाँ ऐसा तो है कि 8वीं कक्षा की लड़कियां बार टॉयलेट में जाती है। तो सबने मिलके डिस्कस किया कि कब से हो रहा है। तो पता चला 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है, 15 दिन से ऐसे ही चल रहा है। तो विश्वस्त ने कहा कि माँ बाप भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी में बच्चियों को छोड़ रहे हैं, तो इनके लिए अपने को मेडिकल कैंप लगाना जरूरी है। और वो जो क्षेत्र था सटाना, वो पूरा वनवासी आगे साइड का क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सुविधा नहीं है, कभी कभी बिजली कभी कभी आती है ऐसा क्षेत्र। तो जो विश्वस्त थे उन्होंने कहा मेडिकल कैंप करेंगे, उन्होंने बड़ा मेडिकल कैंप लगाया, बच्चियों की चेकिंग की। तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि बार क्यों टॉयलेट करने, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर उनको लगा कि क्या प्रॉब्लम है, सबसे पूछा, 30-40 बच्ची आती, सबसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, सबने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। फिर वो विश्वस्त थे उन्होंने कहा हम हमारा दौरा 2 दिन का है, हम 8 दिन नहीं रहेंगे, सब वहां पे ही रहेंगे। और फिर एक ने कहा कि हम जानकारी लेंगे कि बच्चियां क्यों टॉयलेट में जाती, क्या है ऐसा, क्या होता है ऐसा, हो जाती है फटाक से बाहर आती, क्या है। तो कहा कि बच्चियों की चेकिंग की जा रही है, एक ने सब डिस्कशन करके बच्चियों की चेकिंग की जा रही है। अभी आप सोचो, वो लड़कियां जिस घर से आती थी वो बहुत ही गरीब, पिताजी ना किसी ने भी हाथ में मोबाइल नहीं देखा भी नहीं है, ऐसे क्षेत्र की लड़कियां। तो पहले तो सब बच्चियों ने कहा हम हमारी जांच नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे, और रोने लगी। तो फिर जो विश्वस्त थे उन्होंने बोला मतलब कि हम आपके पेरेंट्स से क्या है बताओ, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर उन्होंने सख्ती की कि नहीं, आपके पेरेंट्स गाँव में है लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स हम ही है, और लेडी सिक्योरिटी सुपरवाइजर से आपकी चेकिंग होगी कि आपको क्या तकलीफ है, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऊपर से पैथोलॉजी कर ये सब किया था। तो चेकिंग करने के बाद शॉकिंग कि हर लड़की के अंडर गारमेंट में मोबाइल नहीं मिला। तो अंडर गारमेंट में मोबाइल नहीं मिला तो फिर सब शॉक हो गए, क्योंकि ऐसा क्षेत्र कि जिधर 100 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा है, मोबाइल आया किधर से। तो पता चला कि वो
बताना और मुझे भेज देना। उस लड़की ने डर के मारे सबके जो नाते गांव की लड़कियां एकदम फ्री माइंडेड रहती कि बाबा खाना पीना कुछ ये नहीं रहता है, हमारे में कैसे बंद ये सब रहता है वहां पे। तो सबके फोटो सबके क्या क्या सब वीडियो निकाल के उस लड़की को भेज दिए। फिर वो आदमी ने उसको कहा कि जब भी शाम को या कभी भी फ्री टाइम रहेगा तो उन लड़कियों को एक एक घंटे के लिए गांव मतलब मैं जहां बोलूंगा वहां लेके आना। आप सोचो कि 15 दिन में वो जो 30 लड़कियां थी 30 भी लड़कियों को ऐसे ही यूज किया गया। तो लेकिन टीचर्स को ये रहता है लेक्चर रहता है शाम को देखने के लिए, तो वो क्या करेंगे हम जरा टहल के आते तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो प्रसाद विश्वस्त थे जो डायरेक्टर थे वो आए टीचर से बात की और फिर ये इतना बड़ा जो उनके स्कूल में हो रहा था वो बाहर निकला। फिर जब जो विश्वस्त थे अध्यक्ष थे उन्होंने कहा हम ये 30 लड़कियों को क्या करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी है, पुलिस केस करते तो संस्था का नाम खराब होगा और फिर वो बच्चों की भी जिंदगी। तो पेरेंट्स को बुलाते हैं। अभी पेरेंट्स का क्या कहना आपको तो अच्छे से पता है, बच्चे की अगर गलती भी होगी तो क्या कहेंगे आपको पता नहीं है, आप वहां के आप क्या करेंगे। तो पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स ने कहा हमको क्या पता, आपके जिम्मेदारी पे बच्चियों को छोड़ा था, आप क्या कर रहे हैं। तो अभी सबने माफी मांग ली और सबने कहा कि हम आपकी बच्ची हमारी बच्ची है और ये जो इतनी बड़ी संस्था है हम इसको बंद नहीं कर देंगे आप कहते हैं तो, लेकिन यहाँ पे और बाकी हजारों बच्चियां पढ़ती है और ये एक क्लास में ऐसा हो रहा है तो आप अपने बच्चियों को समझाने के लिए क्या करेंगे। आप सोचो 40 में से 20-22 लोगों ने अपने बच्चियों को वापस लेके गाँव में जाके मजदूरी में लगाया, शादी करवा दी। फिर जो बच्चियां थी वो तो गरीब से भी थी, गरीब थी, कुछ तो सिंगल पेरेंट्स थी। तो वहां के जो टीचर्स है उन्होंने कहा कि हम इन बच्चियों की जिम्मेदारी हम लेंगे और वो बच्ची अभी 4 साल हो गए, वो बच्चियां कॉलेज भी जा रही है। कितना बड़ा कदम है, कितना बड़ा काम है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ स्कूल मतलब बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना यही नहीं है, उनकी पूरी सुरक्षा उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के दौर में एक संस्था खड़ी करना आसान बात नहीं है और खड़ी करके उसको लंबे दौर तक अंतिम समय तक चलाना भी एकदम बड़ी बात नहीं, मतलब बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। तो इसके लिए ये जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है और जो जिनके बदौलत ये शिक्षक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि जो स्टूडेंट है ना उनको टीचर्स क्या पढ़ाती है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको इंटरेस्ट किसमें है, टीचर्स अपने पढ़ाते समय क्या आदर्श प्रस्थापित करती है उसमें बच्चे लोगों को इंटरेस्ट है। आप देखते रहेंगे, आप भी कुछ पढ़ाते रहेंगे, पढ़ने से ज्यादा आप वो एग्जाम्पल देते रहेंगे ना या कुछ अलग वर्ड्स बताते रहेंगे ना तो उसमें उनको ज्यादा जिज्ञासा रहेगी। तो इस दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम कोई भी पाठ पढ़ाए। खैर अभी तो पढ़ाई में अच्छा मतलब हमारा जो वैभवशाली इतिहास है या जो राष्ट्रीयता है वो अभी अपने लेसन में आ रही है, लेकिन हम पढ़ाते वक्त बच्चों को हमारी राष्ट्रीयता, हमारा धर्म, हमारी संस्कार, धर्म तो कोई भी बुरा नहीं रहता है, इंसानियत ही सिखाता है ना, इंसानियत ही सिखाता है और हम जहाँ पे रहते हैं उस देश के प्रति निष्ठा ही सिखाता है। ऐसा कोई धर्म है क्या बोलेगा कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम इस देश में कुछ भी आदत करा, तो कोई धर्म नहीं होता है। तो हमें हमारे बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है, कोई भी पाठ पढ़ाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर गुरु नानक सिंह जी का पढ़ाओ या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पढ़ाओ या किसी किसान का पढ़ाओ, आप उनको बताना जरूरी है आपको कि बच्चों ये जो आदर्श बने हैं क्योंकि इन्हें समाज के प्रति और देश के प्रति बहुत काम किया है और इनको लोग मानते हैं क्योंकि इन्होंने समाज का सोचा। अगर ये समाज के विरोधी काम करते थे तो कोई नहीं मानता था, कोई मानता था क्या। तो बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी, करियर करो लेकिन इंसानियत छोड़ के, अपना राष्ट्रीय को छोड़ के कोई भी करियर मत करो, तो ये बताना बहुत जरूरी है। और जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जो कहा था कि हम क्या पढ़ाते हैं वो आदर्श है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे
करूँ। और तो उन बच्चों ने कहा कि हमारे टीचर ने हमें बताया, टीचर तो कभी झूठ नहीं बोलती है ना, उनको तो इतना एक्सपीरियंस है, इसके लिए हमें ऐसे ही करते हैं। आप सोचो, ग्रामीण भाग से अपना करियर करने के लिए आए हुए बच्चे, उनकी जिंदगी क्या होगी? वो जो भी टीचर रहेंगे वो तो एस्टैब्लिश है, अच्छा खासा पगार कमा रहे थे, स्थिर थे, लेकिन बच्चों का क्या? अपनी पर्सनल व्यूज उन्होंने बच्चों को दी थी। बहुत सारे और टीचर्स आपने मैंने देखे हैं, बहुत सारे, और उनपे धीरे धीरे कार्रवाई होती जा रही है कि बच्चों को वो सही सिखाने के बजाय देश के विरोध में, समाज के विरोध में, जाने अनजाने में बातें करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना तुझ पे अन्याय होगा, ये देश है ऐसा, ये लोग ही ऐसे, ये अपने लोग नहीं है, ये सब बातें बता के हम बच्चों को क्या, मतलब वो लोग टीचर्स को क्या क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ऐसी बातों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते, लेकिन बच्चों पे उसका गहरा असर होता है, क्योंकि माँ बाप से भी ज्यादा बच्चे किसके करीब रहते हैं? टीचर्स के करीब रहते हैं। इसके लिए आप सभी से मेरी एक भारतीय नागरिक के लिए हाथ जोड़ के विनती है कि अगर हमारी अगली पीढ़ी किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, लेकिन वो अगर करियरिस्ट होनी है, उनका अगर सच्ची में चारित्र्य अच्छा होना है, वो देश के प्रति कुछ अच्छा करे, तो हमें पहले उनको देश प्रेमी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश अपना है और जो हमें देश को देगा वही देश हमें देगा, समाज को हमें जो देंगे वही समाज हमें देगा। तो इसलिए हमारे बच्चों को देश और समाज के प्रति हमें निष्ठा, प्यार और कर्तव्य सिखाना आपको बहुत जरूरी है। और लास्ट में आप सभी को मालूम है कि हमारी राष्ट्रपति डॉक्टर अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी टीचर है, वो भी शिक्षक है। आपको मैं ओडिशा में, मतलब मैंने बताया कि सब एडिटर हूँ तो मुझे रिसर्च करना पड़ता है, तो एक साल पहले मैं ओडिशा में गई थी, उनके गाँव में। पहले मुझे क्या लगता था मालूम है कि वो जनजाति की है, मतलब संथाल जनजाति के, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन एक शिक्षक होते हुए उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो बहनों आपको मालूम है वो टीचर थी, ठीक है, लेकिन आज भी ओडिशा में जहाँ उनका घर है ना, वहाँ पे पूरा मतलब दिन में भी अंधेरा है, और पानी अभी जब द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनी ना, तभी नल की लाइट वहाँ पे आई है, ऐसा वो क्षेत्र है। और पूरा मतलब आप जैसे पिक्चर में देखते हैं वनवासी कपड़े पहनते वैसे। तो हमने वहाँ पे गए तो वहाँ के लोगों को पूछा कि आपको कैसा लगता है दीदी राष्ट्रपति शिक्षक बनी? तो उनका कहना था, बहने तो थी, उनका कहना था कि हाँ हमारे इसमें ये राष्ट्रीय शिक्षक थी, और शिक्षक होते हुए मतलब संस्कार जो वहाँ की कम्युनिटी है, आज भी वहाँ पे क्या है कि महिला जीती है, महिला जी रही है, लेकिन उसके पति मर गया या बच्चे मर गए तो उसको क्या कहते हैं? गायब, हाथ नहीं सकते। तो वहां पे ऐसा प्रचलन अभी भी है कि अगर कोई महिला का पति या बच्चे मर जाते हैं और वो अकेली रहती है, तो उसकी संपत्ति किसको? दूसरे लोगों को, उसको नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के भी पति का देहांत हुआ था, और दोनों भी बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए थे। अभी गाँव में तो बड़ी बड़ी जमीन रहती है, तो उनकी भी जमीन थी, तो वो शिक्षक थी, टीचर थी, तो आगे सब मिलके कि अभी तू क्या करेगी ये जमीन का, तेरा तो पति भी मर गया, बच्चों को भी खा गई, ये करना, अभी तू कुछ नहीं कर सकती, ये सब जमीन है ना, तू हमारे काम कर, नहीं तो हमारे गाँव में करता है कि ऐसी कोई औरत डायल करके गाँव के बाहर रहता। द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा कि आप जो कहते हैं मैंने तो मारा नहीं उनको, लेकिन मैं मेरी जमीन नहीं दूंगी। उन्होंने जमीन नहीं दी, उस आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने पति के और लड़कों के बच्चों के नाम पे बहुत बड़ा स्कूल खोला, और उस स्कूल में संस्थान जो बच्चे हैं ना आदिवासी क्षेत्र के, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने शिक्षा देना स्टार्ट किया। आज वहाँ पे हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे।